आपने कभी अपने आप को अपने आप से ये सारी बातें करते हुए सुना है? ओह, मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, ओह मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होते रहता है। क्या ये सारी बातें आप अपने आप से कहते हैं? हो सकता है कि मन ही मन में कहते हैं या ज़ोर से बोलकर बात करते हैं आप अपने आप से। तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है, और जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप से नेगेटिव शब्दों में बात करते हैं, उतना अधिक ये जो प्रॉब्लम है आपको सक्सेसफुल होने से रोकेगा लाइफ में। हाय, मैं हूँ प्रीति, और आज हम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक जानने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसके ऊपर आप नियंत्रण पा सकते हैं और टोटली उसको रोक सकते हैं। लेकिन ये टेक्निक कब काम आएगी? ये टेक्निक कब 100% काम आएगी? जब आप उसके ऊपर काम करते हैं। कई लोग बस उनको नई नई टेक्निक्स जानना है ना, अच्छा इन्होंने ये सिखाया, इन्होंने ये सिखाया, किसी ने कुछ भी सिखाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप वो टेक्निक के ऊपर काम नहीं करते हैं तब तक। ओके, तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो पॉइंट्स भी ले लीजिए, अच्छी तरह से पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप जब ये टेक्निक करने को प्रैक्टिकली करने को बैठे तो आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो ये जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत अधिक पावरफुल है। तो इसमें क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है, इलास्टिक ले सकते हैं, ये बाल में बांधने वाला बैंड है। आप चाहे तो जो किचन में यूज़ करते हैं, हम चीज़ों के ऊपर बांधते हैं, वो वाला भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है इससे। अब मेरे पास अभी तो यही मौजूद है, मेरे आसपास यही था, तो इसीलिए मैंने इसी को ले लिया। अब करना क्या है, इसे आपको ऐसे बांध देना है, रबर बैंड को अपनी किसी भी कलाई में, राइट या लेफ़्ट दोनों में से किसी भी हाथ में आपको ऐसे इसे पहन लेना है। फिर क्या करना है, पूरे दिन के दौरान पूरे दिन के दौरान, पूरे हफ्ते भर, महीने भर इसे पहने रखना है। पहन के क्या करना है, जब भी आपको लगता है कि आप कुछ न कुछ नेगेटिव बात बोल रहे हैं अपने आप से कि ओह मेरे साथ ही ऐसा होना था, चलो भाई ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ नेगेटिव सोचा तो इमीडिएटली तुरंत ही इसे स्नैप करना है, ऐसे थोड़ी सी चोट पहुंचानी है अपने आप को। तो अब इससे क्या होगा, देखो आप एक बार 2 बार करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक की जो आदत है, दिन में पता नहीं हज़ारों बार अपने आप से आप ऐसी बातें करते होंगे। आप सोच सकते हैं यहाँ पर 20 बार 30 बार अगर एक ही जगह पर चोट पड़ती रहे तो कुछ दिन के बाद, या कुछ दिन नहीं कुछ घंटों के बाद यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और ये जो दर्द होगा वो आपको फोर्स करेगा कि आप ये नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो स्नैप करने वाली, ये जो चोट पहुँचाने वाली चीज़ है, ये और किसी को नहीं करनी है, आपको खुद को करनी है। तो ये प्रोसेस करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, आपको बहुत ज़्यादा कमिटेड रहना पड़ेगा अपने आप के साथ, ताकि आप इस प्रोसेस को अच्छी तरह से करें। ज़्यादातर लोगों को लगता है अरे नहीं, अगली बार मैं जब ऐसा करूँ ना तो तू मुझे बोल दिया कर। लोग दोस्तों को बोलते हैं, राइट? दोस्तों को नहीं, इस बार आपको खुद को कोशिश करनी है, खुद को मेहनत करना है। तो जब आप 20 बार 50 बार दिन भर में आप करेंगे और इससे चोट पहुंचती रहेगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत लाल लाल हो जाएगा, तो फिर आप धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव सोचने पर विवश हो जाएगा। आपको एक और बात कहूँ सी, बचपन से आपने जिस तरह से आपका माइंडसेट बन गया है, ऐसे नहीं कि आप बुरे इंसान हैं या फिर आप अपने बारे में बुरा सोचना चाहते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ की आदत पड़ गई है, इसीलिए आप चाहे या ना चाहे, जाने अनजाने में आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर ही देते हैं। अरे भाई मेरे साथ ही ऐसा होना था, अरे अपना तो भविष्य ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको आदत पड़ गई है, इसीलिए आप करते हैं।
और आदत को छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जो टेक्निक मैंने कहा, किसी और का कमिटमेंट नहीं, आप ही का कमिटमेंट ज़्यादा चाहिए इसमें। ओके, अब एक और बात है, क्यों कोई व्यक्ति नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं? तो उसका एक रीज़न है कि कई बार लोगों को लगता है कि नार्सिसिस्ट, जो व्यक्ति सिर्फ खुद ही से प्रेम करता है, दूसरे किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, उस व्यक्ति को नार्सिसिस्ट कहते हैं। तो आपको नार्सिसिस्ट नहीं बनना चाहिए, कि जो शायद आपको बचपन से सिखाया गया होगा, नार्सिसिस्ट नहीं बनना है, या फिर अपने आप में ही, अपने ही विचारों में, अपने ही साथ मग्न नहीं रहना है, आपको दुनिया में भी भाग लेना है। तो कई बार लोग जब अपने आप ही में ही, अपने विचारों में ही खोए रहते हैं, तो लोग कहते हैं अरे भाई इतना भी क्या ज़्यादा खोए हो, इतना भी क्या ज़्यादा सेल्फ लव है, हमारी तरफ भी कभी ना कभी ध्यान दिया करो। ये बात सही है, आपको अपने आप के साथ भी अच्छा रहना है, दूसरों के साथ भी अच्छा रहना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप खुद के साथ नेगेटिव बर्ताव शुरू कर दे यदि आप ज़्यादा अपने आप की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। अपने आप के प्रति ध्यान देंगे, अपने लिए ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तभी तो चलकर दूसरों के साथ भी आप अच्छे से बर्ताव कर पाएंगे। तो अपने आप के प्रति बुरा बर्ताव करना ज़रूरी नहीं है। तीसरी बात आपको बताऊं कि कई बार आप मूवीज़ देखते हैं, फिल्में देखते हैं, और फिल्मों में आप क्या देखते हैं कि जो मेन रोल में जो स्टार है, जो मेन हीरो है या मेन हीरोइन है, आप अपने आप को उसके कैरेक्टर में देखेंगे कि वो जो कैरेक्टर है बिल्कुल आपके साथ मैच होता है। फिर चाहे वो फिल्म कोई भी हो और चाहे सामने कोई भी व्यक्ति क्यों ना बैठा हो, लेकिन वो हमेशा हीरो की जगह पर या जो फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है उसकी जगह पर वो अपने आप को देखता है। और अगर उस कैरेक्टर को दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है, तो हो सकता है कि आपके मन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक साइलेंट मैसेज मिल रहा है कि भाई अगर आप हीरो बनना चाहते हैं, अगर आप वैसे बनना चाहते हैं, तो नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको भी करना पड़ेगा, जो एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, उस तरह से अनकॉन्शियसली आपका माइंड ये बातें सीखता है। कुछ ऐसा समय होता है कि जब चीज़ें काम नहीं करती है, होता है राइट, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहेंगे, भविष्य में भी होंगे। लेकिन जब लाइफ में कुछ चीज़ें काम नहीं करती है, तब बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप के साथ बुरा व्यवहार, बुरे शब्द अपने लिए यूज़ करना शुरू कर दे। तो देखो, आप बुरे समय में अपने साथ जितना बेहतर व्यवहार करते हैं, वो सीधा, हाँ, उसका सीधा कनेक्शन है कि फ्यूचर में आप कितना बड़ा सक्सेस देख सकते हैं। जिस व्यक्ति की वजह से आपको लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है, राइट, आपको आपकी वजह से लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है, यदि आप अपने साथ ही सबसे बदतर व्यवहार करते हैं, तो आप कैसे वो सक्सेस ला पाएंगे? अपने साथ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यवहार कीजिए ताकि आप मोटिवेटेड रहे बड़े से बड़ा सक्सेस, बड़े से बड़ा अचीवमेंट करने के लिए। एक और बात है कि जो आपको शायद ध्यान में लेनी चाहिए, मुझे नहीं पता कि आपका बचपन कैसा था। अब बचपन में कई बार आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, आपका फैमिली अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बचपन में आपके आसपास कोई रिश्तेदार था, कोई पड़ोसी था कि जिसको आपने देखा वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुद को कोसते रहते थे, ओके, और हो सकता है कि आप उनसे अगर इंस्पायर हुए हैं तो आप भी ऐसा ही करेंगे। तो ये चीज़ के प्रति सावधान हो जाइए, याद कीजिए बचपन में आप किससे ज़्यादा इंस्पायर होते थे। अगर ऐसा है तो भी आपको, आपके अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक की आदत होगी, और चाहे वजह जो भी है, नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके लिए अच्छा नहीं है, ओके। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपने कुछ न कुछ नेगेटिव बोला है अपने लिए, या तो मन ही मन में, या तो ज़बान से ज़ोर से, या तो किसी के सामने,
तब ज़ोर से इसे स्नैप कर देना है, ज़ोर से अपने आप को चोट पहुंचानी है। ओके, तो ये करते करते धीरे धीरे आपकी जो आदत है नेगेटिव सेल्फ टॉक की, उससे आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए टेक्निक, अच्छी तरह से आपको समझाई है। अब आपको इसे प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तभी चलकर ये टेक्निक काम करेगी। ओके, स्विमिंग अगर सीखना है तो स्विमिंग के पूल में आप गिरेंगे, उसमें तैरने की कोशिश करेंगे, उसी के बाद वो सीख पाएंगे। स्विमिंग की किताब पढ़ोगे, स्विमिंग के वीडियोस देखोगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, प्रैक्टिकली भी बहुत ज़रूरी है करना। तो ये था आपके लिए वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ लोगों की सहायता कर सकता है जो बहुत अधिक नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए ओके, इस वीडियो में क्या बात है कि जो आपको पसंद आई। कोई सवाल है तो अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट्स में पूछिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।